मेरा रंग दे बसंती चोला। ये गीत सिर्फ एक गाना नहीं, एक जुनून है, एक आग है, और उस आग का नाम था भगत सिंह। ये कहानी है उस नौजवान की जिसने अपने देश के लिए हंसते हंसते मौत को गले लगा लिया, सिर्फ 23 साल की उम्र में। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब के लायलपुर, अब पाकिस्तान में के एक किसान परिवार में हुआ था। उनके जन्म के समय ही उनके पिता और चाचा जेल से रिहा हुए थे, यानी आजादी का जज्बा उनके खून में ही था। जब दूसरे बच्चे खिलौनों से खेलते थे, भगत सिंह लकड़ी की बंदूक बनाता था और खुद से कहता, मुझे फौजी बनना है, लेकिन अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने वाला फौजी। उन्होंने छोटी उम्र से ही जलियांवाला बाग जैसे घटनाओं को देखा और महसूस किया, और यहीं से उनके दिल में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ नफरत की चिंगारी सुलग उठी। भगत सिंह जब 16-67 साल के थे, तब उनके अंदर कुछ बदल रहा था। वो सिर्फ आजादी की बातें नहीं करता था, वो उसे जीने लगा था। उन्होंने कॉलेज की पढ़ाई छोड़ी और पूरी तरह से देश की आजादी के लिए समर्पित हो गए। वो किताबें पढ़ते थे, क्रांति, समाजवाद और आजादी पर। उन्होंने भगवती चरण वोहरा, सुखदेव, राजगुरु और चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिकारियों से जुड़कर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA ज्वाइन की। 1928 में अंग्रेजों ने साइमन कमीशन को भारत भेजा, लेकिन उसमें कोई भारतीय नहीं था। पूरे देश में इसका विरोध हुआ। लाला लाजपत राय ने लाहौर में प्रदर्शन किया, लेकिन अंग्रेजी पुलिस अधिकारी सैंडर्स ने लाठी चार्ज करवाया। उसी में लाला लाजपत राय शहीद हो गए। भगत सिंह ने कसम खाई, इंसाफ होगा, सैंडर्स को सजा मिलेगी। कुछ ही हफ्तों में भगत सिंह और राजगुरु ने सैंडर्स को गोली मार दी। पूरी अंग्रेज सरकार हिल गई। कौन था ये लड़का जिसने पुलिस अफसर को दिन दहाड़े मार दिया और फरार हो गया? 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली की सेंट्रल असेंबली, संसद में बम फेंका। लेकिन ये बम जान लेने के लिए नहीं थे, ये थे सुनाने के लिए, जगाने के लिए। जैसे ही बम फेंका गया, दोनों ने नारे लगाए, इनकलाब जिंदाबाद, ब्रिटिश साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। दोनों वहीं खड़े रहे, गिरफ्तार हो गए, क्योंकि वो भागना नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि उनकी आवाज हर कान तक पहुंचे। भगत सिंह जेल में भी चुप नहीं बैठे। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ भूख हड़ताल की, जेल में बंद कैदियों के अधिकारों के लिए आवाज उठाई। 21 दिन, 30 दिन, 60 दिन तक भूख हड़ताल चली। उनका शरीर कमजोर हो रहा था, लेकिन उनका इरादा पहले से मजबूत होता जा रहा था। वो कहते थे, अगर मैं फांसी चढ़ भी गया तो कोई अफसोस नहीं, क्योंकि मेरा खून इस देश की मिट्टी को सींचेगा। भगत सिंह का मुकदमा पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गया, लेकिन उन्होंने कोर्ट को भी अपना मंच बना लिया। हर बयान, हर गवाही एक विचारधारा को दर्शाता था। उन्होंने कहा, हमारा मकसद किसी को मारना नहीं था, हमारा मकसद था आवाज उठाना, ताकि इस गुलामी को सब समझ सके। 23 मार्च 1931 भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई। लेकिन जो हैरान करने वाला था, वो था उनका चेहरा। वो मुस्कुरा रहे थे। जेलर भी कांप गया। ये कैसे लड़के हैं जो मौत से डर नहीं रहे? फांसी से पहले उन्होंने जोर से नारा लगाया, इनकलाब जिंदाबाद, ब्रिटिश साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। और फिर हंसते हंसते, बिना किसी डर के, भारत मां के लिए शहीद हो गए। आज भगत सिंह क्यों याद किए जाते हैं? क्योंकि उन्होंने सिखाया डर को कैसे हराया जाता है, देश से प्यार का असली मतलब क्या होता है, और ये कि क्रांति सिर्फ बंदूक से नहीं, सोच से भी आती है। भगत सिंह ने लिखा था, मैं एक इंसान हूं और जो भी कुछ मानवता को प्रभावित करता है, उससे मेरा सरोकार है। मोरल ऑफ द स्टोरी, भगत सिंह सिर्फ एक नाम नहीं, एक सोच है, एक जोश है, एक आग है। अगर तुम किसी चीज के लिए मरने को तैयार नहीं हो, तो फिर तुम्हारे जीने का कोई मतलब नहीं। तो जब भी लगे कि तुम कमजोर हो, जब भी डर लगे, भगत सिंह को याद करना, उस 23 साल के नौजवान को जिसने हंसते हंसते फांसी चुनी ताकि हम आज आजाद सांस ले सके।